हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। तो ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 है ज्योग्राफी का, और इसमें हम लोग मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। पिछले चैप्टर में हम लोग मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़े थे, और डोमेन और लैंडफॉर्म इसमें हम लोग को डिफरेंस समझ में आएगा। डोमेन हम लोग एक बड़े स्तर पर पढ़े थे, एक बड़े लेवल पे पढ़े थे कि डोमेन क्या होता है, जिसमें हम लोग पढ़े लिथोस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है और बायोस्फेयर क्या होता है। ठीक है, ये हो गया डोमेन। अलग अलग डोमेन्स के बारे में पढ़े थे। अब इस चैप्टर में हम लोग लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरह का लैंडफॉर्म हम लोग को अर्थ पे देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि कहीं प्लेन होता है, कहीं प्लेट्यू होता है, कहीं माउंटेन्स देखने को मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि ज़मीन एकदम प्लेन है हर जगह, बिल्कुल भी उठा हुआ नहीं है। उठा हुआ है, कहीं माउंटेन देखने को मिलता है हम लोग को, तो कहीं पे बिल्कुल प्लेन। तो इसी तरह का अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर्स एज शोन इन द फिगर 6.1 बिलो। तो देखो, ये जो 6.1 फिगर है ना, इसमें अलग अलग लैंडफॉर्म दिखाया गया है, और ये लैंडफॉर्म हम लोग देखे ही हैं, मतलब अपने लाइफ में ये लैंडफॉर्म हम लोग देख ही चुके हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर प्लेन दिखाया जा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि ट्रिब्यूटरी है, कुछ कहीं कहीं ट्रिब्यूटरी पाया जाता है अर्थ पे, कहीं कहीं अर्थ में लेक्स होता है, कहीं पर प्लेट्यू होता है। ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है ना, तो उसको प्लेट्यू बोलते हैं। माउंटेन्स तो हम लोग सब जानते ही हैं। ऐसे देखो, माउंटेन्स ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि बेसिन क्या होता है, या फिर हिल क्या होता है, माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं। माउंटेन रेंजेस, अगर लाइन से बहुत सारा माउंटेन है, दैट इज़ माउंटेन रेंज, सीरीज ऑफ माउंटेन्स। तो ये सब के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पूरा डिटेल्ड वे में पढ़ना है। ठीक है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में कि कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं माउंटेन है, इसी के बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, शुरू करते हैं। सो you will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. The earth has an infinite variety of landform. देखो, जो सरफेस है ना अर्थ का, वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है। अर्थ का बहुत सारा टाइप्स का लैंडफॉर्म है। अर्थ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरा पृथ्वी जो है, पूरा अर्थ जो है वो सिर्फ प्लेन है, अंदर उसके सिर्फ सपाट ज़मीन है, बिल्कुल प्लेन है, ऐसा तो नहीं है। अर्थ में बहुत टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म होते हैं। कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर प्लेन है। ठीक है, अलग अलग तरह का लैंडफॉर्म फीचर्स हम लोग को देखने को अलग अलग जगह पे मिलता है। ठीक है ना, जैसे कि सम पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर मे बी रग्ड एंड सम मे बी फ्लैट। जैसे कि लिथोस्फेयर हम लोग जानते हैं लैंड पार्ट। तो लिथोस्फेयर का कुछ हिस्सा जो होता है ना, वो रग्ड होता है, कुछ फ्लैट होता है। लिथोस्फेयर का कुछ हिस्सा, मतलब ज़मीन का कुछ हिस्सा हम लोग कहीं देखते हैं एकदम उठा हुआ होता है, तो कहीं बिल्कुल एकदम प्लेन होता है। बिल्कुल ठीक बात है। दीज लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। अब ऐसा होता क्यों है कि कहीं ज़मीन उठा हुआ रहता है जैसे कि माउंटेन, तो कहीं पे बिल्कुल प्लेन रहता है। ठीक है, तो इसका हम लोग रीज़न जानेंगे। इसका दो कारण होता है, टू प्रोसेस। दो कारणों की वजह से ऐसा डिफरेंट लैंडफॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। अब हम लोग जिस ज़मीन पे खड़े हैं ना, वो एकदम धीरे धीरे मूव कर रहा है, स्लोली मूविंग। हम लोग को फील नहीं होता है, बट वो अंदर से जो मूवमेंट है ना, वो 24/7 चालू रहता है। ठीक है, द लैंडफॉर्म इज़ नॉट स्टिल, इट इज़ मूविंग। वो हमेशा मूव कर रहा है, धीरे ही मूव कर रहा है, बट वो ग्राउंड हमेशा मूव करता रहता है। विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो अर्थ के अंदर जो है ना, हमेशा लगातार एक मूवमेंट होता रहता है। क्या होता रहता है? मूवमेंट होता रहता है। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। तो देखो, हम लोग अभी क्या देखे कि कहीं पर लैंडफॉर्म उठा हुआ रहता है, तो कहीं पर लैंडफॉर्म बिल्कुल प्लेन रहता है। इसका दो कारण क्या होता है? तो पहला कारण इंटरनल प्रोसेस के वजह से। इंटरनल मतलब अंदरूनी ऐसा कुछ चल रहा है, मतलब अर्थ के अंदर ऐसा कुछ कुछ होता रहता है जिसके वजह से
जो लैंड है वो कहीं पे अपलिफ्ट हो जाता है तो कहीं पे सिंक कर जाता है। अपलिफ्ट मतलब ऊपर उठ जाना, और सिंक मतलब क्या बताएं, ढह जाना, बिल्कुल नीचे चला जाना, उसको बोलते हैं सिंक। ठीक है, तो पहला कारण होगा इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस की वजह से कहीं कहीं अर्थ में हम लोग को बिल्कुल रग्ड सरफेस या फिर फ्लैट बोल सकते हैं, और कहीं पे हम लोग को, तो ये पूरा इंटरनल प्रोसेस, कहीं पर बिल्कुल अपलिफ्टमेंट दिखता है, कहीं पे पहाड़ दिख रहा है अगर हम लोग को अर्थ पर, तो इसका मतलब इंटरनल प्रोसेस की वजह से ये सब हो रहा है। किसके वजह से? इंटरनल प्रोसेस की वजह से। तो बेसिकली अभी सिर्फ माइंड में यही डाल लो कि अर्थ में कुछ भी अगर हो, मतलब कुछ भी हम लोग को ये सब जो चीज़ें दिखती हैं, पहाड़ हो गया या फिर प्लेन हो गया या फिर प्लेट्यू हो गया, ये सब किस कारणों की वजह से? इंटरनल प्रोसेस की वजह से। पहला कारण क्या होता है? इंटरनल प्रोसेस, जिसकी वजह से जो लैंड है कहीं पर अपलिफ्ट कर जाता है, मतलब ऊपर आ जाता है, या फिर कहीं पर सिंक कर जाता है, तो कहीं पर लैंड जो है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, और इसी वजह से कहीं पर माउंटेन बन जाता है, कहीं पर प्लेन रह जाता है, कहीं पर प्लेट्यू बन जाता है। ठीक है, कहीं पे बेसिन बन जाता है। तो ये सब जो हम लोग को लैंडफॉर्म फीचर्स देखने को मिलता है, उसका पहला रीज़न क्या है, पहला कारण क्या है, पहला कॉज क्या है? तो वो है इंटरनल प्रोसेस। क्योंकि अर्थ जो है ना, उसके अंदर कुछ होता रहता है, कुछ ऐसा अंदर मूवमेंट होता रहता है, जिसकी वजह से ज़मीन है वो चाहे तो अपलिफ्ट हो रहा है, चाहे तो सिंक कर जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को ये सब देखना पड़ता है। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड रीज़न के बारे में। सिर्फ इंटरनल प्रोसेस का जिम्मेदार नहीं होता है। द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कॉन्टिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। अब देखो, एक्सटर्नल प्रोसेस भी इसका जिम्मेदार होता है। जैसे कि हम लोग को कहीं पे अर्थ पे पहाड़ दिख रहा है, कहीं पे माउंटेन दिख रहा है, मतलब कहीं पे प्लेन दिख रहा है, कहीं पर बेसिन दिख रहा है, या फिर कहीं पे प्लेट्यू दिख रहा है। तो इसका जो दूसरा कारण है, पहला कारण इंटरनल प्रोसेस भी हो सकता है, दूसरा कारण जो है इसका वो एक्सटर्नल प्रोसेस भी हो सकता है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी कारण, मतलब अर्थ के बाहर जो है ना, कुछ ऐसा हो रहा है जिसके वजह से कहीं पर पहाड़ बन जाता है, तो कहीं पर प्लेन ही रह रहा है, या फिर कहीं पर बेसिन बन जा रहा है, कहीं पर प्लेट्यू बन जा रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होगा? कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। वियरिंग डाउन मतलब क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग कोई कपड़े को लगातार पहनते हैं, तो हम लोग नहीं बोलते हैं वियरिंग हो रहा है लगातार, उसको पहनने से जो उसका कलर है वो फेड होने लगता है। ठीक है, या फिर लगातार उसको पहनने से जो है वो टॉर्न या फिर फट जाता है कपड़ा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो लगातार किसी चीज़ को यूज़ करने से होता है, वो कपड़ा पुराना लगने लगता है एक टाइम के बाद। ठीक वैसे ही जो एक्सटर्नल प्रोसेस है ना, मतलब अर्थ के ऊपर, देखो अर्थ के बाहर जो चीज़ होता है, जैसे कि बहुत तेज़ हवा चलता है, बहुत तेज़ बारिश होता है, तो उससे जो ज़मीन है ना, उसका जो सॉइल है वो इधर से उधर उड़ता रहता है, या फिर वो कभी यहाँ जमा होता है, तो कभी तेज़ बारिश होती है तो वो एक जगह से उड़ के जो सॉइल है बह के कहीं और जाके जमा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। अब सपोज जैसे कि यहाँ पर एक सॉइल का मतलब सॉइल यहाँ पे जमा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सॉइल जो है जमा हुआ है ज़मीन पर ऐसे। ठीक है, ये क्या हुआ ना, तेज़ बारिश हुआ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कि जो सॉइल यहाँ पे जमा था ना, वो बह के यहाँ चला गया, और यहाँ पे एकदम ऊपर से एकदम ऐसा कुछ माउंटेन टाइप, माउंटेन इतना बड़ा सा माउंटेन नहीं, मतलब एक उठा हुआ ऐसा चीज़ बना दिया यहाँ पे। तो मतलब क्या हुआ कि जो सॉइल था जो यहाँ पर मतलब जमा था, वो यहाँ से उड़ के हवा सपोज तेज़ बहा, तो वो सॉइल का जो ढेला था या जो पार्टिकल्स था जो यहाँ पे एकदम जमा हुआ था, वो एक जगह से उड़ के यहाँ पर आके जमा हो गया। तो इससे क्या होता है ना, वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड। यहाँ से उड़ गया, लेकिन यहाँ पे एक नया चीज़ बन गया, तो रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस हो गया। तो यही होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन, मतलब एक जगह से मिट्टी का उड़ जाना, इसको बोलेंगे हम लोग इरोजन। ठीक है, द सरफेस इज बींग लोअर्ड बाई द प्रोसेस ऑफ इरोजन। इरोजन से क्या होता है, जो सरफेस है वो लोअर्ड हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर ज़मीन है, यहाँ पे पहले अगर इतना सॉइल था तो तेज़ हवा बहा, यहाँ से तो सॉइल हट गया, यहाँ का सॉइल यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये ज़मीन क्या हो जाएगा, ये ज़मीन अब पहले से नीचे हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा,
क्योंकि जो सॉइल है अब तो यहाँ आके जमा हो गया, तो ये क्या हो गया, लोअर्ड हो गया यहाँ का ज़मीन। तो बस यही बात है। जो इरोजन होता है ना, वो वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस होता है, मतलब एक जगह का पार्टिकल जब हट जाता है तो उसको हम लोग इरोजन कहते हैं। ठीक है, द सर्फेस इज बींग लोअर्ड बाई द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाई द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। मतलब सरफेस एक तरह से दोबारा रीबिल्ड किस प्रोसेस से होता है, तो वो होता है डिपोजिशन के प्रोसेस से। मतलब एक जगह से अगर हट रहा है तो वो कहीं पर जाके तो डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ जाके जमा हो गया। हाँ, यहाँ पे पहले मिट्टी था, पहले मिट्टी कहाँ पे था, पहले मिट्टी यहाँ पे था, पहले मिट्टी यहाँ पे था, लेकिन बाद में जाके वो यहाँ पे जमा हो गया, जिसके वजह से यहाँ पे हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ, इरोजन हो गया, मतलब वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। ठीक है, यही चीज़ समझना है। अब देखो, दीज टू प्रोसेस आर कैरीड आउट बाई रनिंग वाटर, आइस एंड विंड. Broadly, we can group different landform depending on elevation and slope as mountain, plateau and plain. अब देखो, जैसे कि कुछ एजेंट्स होते हैं, एजेंट मतलब जैसे कौन डिपोजिशन कर रहा है, कौन इरोजन कर रहा है, मतलब एक जगह से मिट्टी को कौन उठा कर ले जा रहा है और कौन जाके दूसरा जगह जमा कर दे रहा है। तो ये कौन करता है काम, ये काम करता है रनिंग वाटर, या फिर तुमको आइस, ग्लेशियर कह सकते हैं, विंड, तेज़ हवा। तो ये सब के वजह से क्या होता है ना, जो मिट्टी का पार्टिकल है वो एक जगह से उड़ जा रहा है तेज़ हवा की वजह से, दूसरा जगह जाके जमा हो जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एजेंट्स। ये काम कौन करता है, वाटर करता है, विंड करता है, या फिर आइस करता है। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंड फॉर्म डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन। अब देखो, ये जो अलग अलग लैंड फॉर्म्स होते हैं ना, जो अलग अलग लैंड फॉर्म हम लोग को दिखता है, माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया, प्लेटी हो गया, इसका आधार क्या है, मतलब इसका जो बेस क्या है, किस बेसिस पे हम लोग इन सबको अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में डालते हैं कि माउंटेन अलग है, प्लेट्यू अलग है, प्लेन अलग है। तो ये लोग के एलिवेशन, ये लोग के स्लोप के बेसिस पे अगर हाइट देखते हैं हम ये सब का, अगर जैसे कि ये ऐसे है, एक जगह ऐसे है, ये एक जगह ऐसे है, तो हम लोग बोलते हैं ना ये तो माउंटेन हो गया, ये तो प्लेन हो गया और ये तो प्लेटी हो गया। क्यों, हम लोग कैसे पहचाने, इसका हाइट सबसे ज़्यादा बड़ा है, इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, इसका हाइट बिल्कुल भी नहीं है, इसका एलिवेशन बिल्कुल भी नहीं है, या फिर इसका स्लोप बिल्कुल भी नहीं है, इसका थोड़ा सा एलिवेशन, थोड़ा सा स्लोप तो बिल्कुल नहीं है बट एलिवेशन है, थोड़ा सा हाइट है। तो हम लोग एलिवेशन और स्लोप के बेसिस पे समझते हैं ये चीज़ कि कौन माउंटेन है, कौन प्लेट्यू है और कौन प्लेन है। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर एक जगह से मिट्टी सपोज उड़ रहा है, उस ज़मीन का मिट्टी हट गया, तो उसको बोलेंगे हम लोग इरोजन, और वही मिट्टी कहीं और जाके जमा हो रहा है तो उसको बोलेंगे डिपोजिशन। और ये कौन करता है, रनिंग वाटर, आइस या फिर विंड। ठीक है, ये हम लोग देखते भी है, बहुत तेज़ आंधी चलती है तो सिर्फ आंधी नहीं चल रहा है, उसके साथ मिट्टी उड़ता है बिल्कुल हवा के साथ। तो वो जो मिट्टी है ना, वो इरोड होके एक जगह से उड़ के अब कहीं और आके जमा हो जाता है। बस यही चीज़ है। तो अभी तक हम लोग इतना ही समझे कि जो भी अलग अलग हम लोग को लैंडफॉर्म देखने को मिलता है, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, ये दो कारणों की वजह से। पहला इंटरनल प्रोसेस, ठीक है, मतलब अर्थ के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से लैंड चाहे तो अपलिफ्ट कर जाता है, ऊपर उठ जाता है, या फिर सिंक या फिर नीचे चला जाता है। दूसरा कारण क्या होता है, एक्सटर्नल प्रोसेस होता है, जो मतलब बाहरी प्रोसेस की वजह से, तेज़ विंड का चलना, आइस के वजह से, या फिर रनिंग वाटर के वजह से एक जगह का मिट्टी जो है वो इरोड हो जाता है, दूसरा जगह जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, कहीं रिबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस हो जा रहा है, तो कहीं पे वियरिंग आउट ऑफ द लैंड सरफेस हो जा रहा है। तो ये दो कारण हैं, बेसिकली ये दो मेन कारण हैं जिसके वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहला लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ माउंटेन। ठीक है, आगे देखते हैं माउंटेन क्या है, किस किस तरह के माउंटेन्स होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन क्या है, एक नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस का। अर्थ सरफेस जो है ना, अपने एक हाइट से नेचुरल एक एलिवेटेड जो लैंड होता है उसी को हम लोग माउंटेन कहते हैं। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। समिट मतलब चोटी, हम लोग नहीं बोलते हैं चोटी पे जाके हम झंडा फहराएंगे, माउंटेन इस पहाड़ की चोटी पे जाके हम झंडा फहराएंगे, तो चोटी मतलब समिट,
इसको हम लोग समिट कहते हैं। और तो जो माउंटेन होता है ना उसका स्मॉल समिट होता है, छोटा, बिल्कुल छोटा समिट होता है, छोटी चोटी होती है माउंटेन की, लेकिन जो बेस होता है ना वो बिल्कुल ब्रॉड होता है, बहुत बड़ा बेस होता है माउंटेन का। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। जो माउंटेन होता है ना वो अपने अगल बगल के एरिया से जो होता है ना वो क्या होता है, बिल्कुल ऊपर होता है, उसका हाइट जो है बहुत एलिवेटेड होता है, ऊपर होता है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ माउंटेन तो बादलों से भी ऊपर होते हैं, मतलब क्लाउड से भी ऊंचा उनका हाइट होता है। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो क्लाइमेट है ना वो ठंडा होते जाता है। जैसे जो भी माउंटेनिंग करते हैं उनको पता है ये बात कि जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाएंगे जो ठंड है ना वो और बढ़ते जाता है, और ज़्यादा ऑक्सीजन में भी दिक्कत आने लगती है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। कुछ कुछ माउंटेन्स में ना परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स रहते हैं ऑफ आइस, मतलब जो वहाँ का इतना ज़्यादा ठंडा रहता है, इतना एक्सट्रीम ज़्यादा ठंडा रहता है वहाँ पर कि जो माउंटेनियस रीजन का जो रिवर्स भी रहता है ना वो बिल्कुल जमा हुआ रिवर रहता है। वो रिवर में लिक्विड फॉर्म में वो वाटर रह ही नहीं पाता है, वो बिल्कुल फ्रीज होके आइस फॉर्म में ही रिवर रहता है वहाँ पे, फ्रोजन रिवर्स रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। और वैसे ही रिवर्स को, फ्रोजन रिवर को ही हम लोग ग्लेशियर कहते हैं, जमा हुआ पानी ग्लेशियर कह रहे हैं, जो माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है, ठीक है। देयर आर सम माउंटेन यू कैनॉट सी एज दे आर अंडर द सी। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लीव इन द माउंटेन एरियाज। अब देखो कुछ कुछ माउंटेन्स को तो हम लोग देख भी नहीं पाते हैं क्योंकि वो सी के अंदर है तो वो दिखते नहीं हैं। अब देखो हार्श क्लाइमेट के वजह से, क्लाइमेट हार्श होने की वजह से मतलब ख़राब होने की वजह से, ख़राब नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत एक्सट्रीम होने की वजह से इतना ज़्यादा ठंडा रहता है माउंटेनियस रीजन में कि वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, लेस पीपल लिव, ठीक है। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग। अब देखो जो माउंटेन होता है वो इतना ज़्यादा स्टीप होता है, मतलब इतना ज़्यादा वो एकदम खड़ा हुआ माउंटेन जो रहता है ना, इसके वजह से इसमें हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं, बहुत कम ज़मीन मिलता है माउंटेन में जहाँ खेती हो पाता है। बताओ ऐसे लैंड में कहीं खेती हो पाएगा? तो नहीं हो पाता है खेती, ठीक है। तो इसीलिए वेरी लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग इन माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। हम लोग पहले ही बता चुके हैं हम तुमको कि जो माउंटेन होता है ना वो बिल्कुल अरेंज्ड होता है एक लाइन में, जिसको हम लोग रेंज कहते हैं, या सीरीज ऑफ माउंटेन। लाइन से अगर बहुत सारा माउंटेन है तो उसको बोलेंगे हम लोग रेंजेस, माउंटेन रेंजेस है। Many mountain system consist of a series of parallel ranges extending over 100 of kilometer. 100 of kilometer में मतलब ranges रहता है। The Himalaya, Alps, Andes are mountain ranges of Asia, यूरोप, साउथ अमेरिका के ये मतलब रेंजेस हैं जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट एंड शेप। माउंटेन का जो हाइट है और जो शेप है वो अलग अलग होता है, क्योंकि देखो हर माउंटेन का जो हाइट है ना वो सेम नहीं होता है। कोई माउंटेन हाइट में छोटा होता है या कोई माउंटेन हाइट में बड़ा होता है, या फिर कोई माउंटेन बहुत ज़्यादा स्टीप होता है, बहुत ज़्यादा एकदम खड़ा पहाड़ होता है, लेकिन कोई कोई उतना स्टीप नहीं होता है। तो हर माउंटेन का जो स्लोप है, जो शेप है, जो हाइट है वो अलग अलग होता है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। अब हम लोग अलग अलग माउंटेन का टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टाइप ऑफ माउंटेन हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ फोल्ड माउंटेन, ठीक है। फोल्ड माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन एंड द थर्ड वन इज़ वॉल्केनिक माउंटेन। तो पहला चलते हैं हम लोग फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। The Himalayan mountains and the Alps are young fold mountain with rugged relief and high conical peaks, ठीक है। तो देखो पहला बात ये एग्जाम्पल है, हिमालयन माउंटेन और जो एल्प्स है ना ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, जिसका जो रिलीफ है बहुत ही रग्ड है, बहुत ही रुखड़ा है, और हाई कोनिकल पीक्स है। इसका जो पीक्स है ना जिसको हम लोग समिट बोल सकते हैं वो बहुत ही कोनिकल है, बहुत ही नोकीला टाइप है, ठीक है। The Aravalli Range in India is one of the oldest fold mountain system in the world. पूरे दुनिया में, इंडिया में, ठीक है। द अरावली रेंज जो है इंडिया में, जो अरावली रेंज हमारे इंडिया में है वो सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन है पूरे दुनिया का। सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन कौन सा है? अरावली रेंज, दी अरावली
range. The range has considerably worn down due to the process of erosion. अब देखो, जो रेंज है ना वो थोड़ा सा वॉर्न डाउन हो गया ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, क्योंकि वहाँ पे भी इरोजन होता है, तेज़ हवा चलता है, कभी तेज़ बारिश होता है, जिसके वजह से जो उसका सरफेस है ना वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम बहुत ही कभी भी इरोजन नहीं हुआ है, वहाँ पे भी इरोजन होता ही रहता है, माउंटेन में भी इरोजन होता रहता है, ठीक है। अरावली रेंज की बात हो रही है, वहाँ पर भी बहुत इरोजन हुआ है, वहाँ पे भी बहुत तेज़ हवा चलता है, ड्राई विंड्स वहाँ पे चलता होगा एकदम, तो इसकी वजह से वहाँ जो माउंटेन का जो सरफेस है ना उस पर भी बहुत इरोजन होता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नॉर्थ अमेरिका का जो माउंटेन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो उराल माउंटेन का एग्जाम्पल रशिया में दिया हुआ है, हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन, दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो फिगर 5.1 में उराल माउंटेन्स हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया उराल माउंटेन्स जो कि हमारे रशिया में है, उसका जो है ना फीचर है वो राउंडेड फीचर है, और इसका जो एलिवेशन है मतलब जो उसका एक तरह से हम कह सकते हैं एलिवेशन हाइट जो है वो लो है, और ये और एक बहुत पुराना फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें तुमको यही याद रखना है कि फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल क्या क्या है, मतलब कहाँ का सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, तो दैट इज़ द अरावली रेंज। फिर उसके बाद अलग अलग एग्जाम्पल याद कर दो कि नॉर्थ अमेरिका में कौन सा है, रशिया में कौन सा है, ये सब याद करने से ये एग्ज़ाम में जब एग्जाम्पल अगर लिखने आया, इससे आंसर जो है ना इन एग्जाम्पल से और डेकोरेटेड लगता है कि जो स्टूडेंट है उसको बहुत अच्छे से मतलब नॉलेज है इन चीज़ों का। तो एग्जाम्पल्स के साथ अगर हम अपने आंसर्स को लिखते हैं ना, तो अगर हमें एक दो पॉइंट नहीं भी आता डेफिनेशन किसी चीज़ का, अगर हम ये सब डाल देंगे तो मार्क्स 101% मिलता ही है, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन के बारे में हम लोग जान गए कि जो फोल्ड माउंटेन है, सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन कौन सा है, द अरावली रेंज, और हिमालय माउंटेन हो गया या एल्प्स हो गया, ये यंग फोल्ड माउंटेन हो गए, ठीक है, अभी अभी का है ये सब, तो ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नॉर्थ अमेरिका में कौन सा या फिर रशिया में कौन सा, हम लोग ये सब के बारे में पढ़े। अब हम लोग चलते हैं आगे ब्लॉक माउंटेन्स में। सेकेंड टाइप ऑफ माउंटेन हमारा ब्लॉक माउंटेन हो गया, और देख लो यहाँ पर ऊपर एक पिक्चर भी दिया है हमारा फोल्ड माउंटेन का, ऐसे ही एग्जाम्पल दिया है कि जो हिमालय है वो भी फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, यंग फोल्ड माउंटेन, तो उसका यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ, ये हमारा हो गया फोल्ड माउंटेन, और ये हमारा हिमालयास का पूरा पिक्चर दिया है कि अंदर उसके एग्जैक्टली है क्या, क्रस्ट है उसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, बिल्कुल। और माउंटेन में भी इरोजन होता ही क्योंकि वहाँ भी विंड्स चलता है, वाटर रहता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन्स में, दैट इज़ ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ब्लॉक माउंटेन कब बनता है, जब बहुत जो एक बड़ा सा एरिया है ना वो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, या फिर डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली, ऊपर नीचे हो जाता है, देखो ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर, सॉरी ये नहीं होगा, एक ऊपर हो गया तो एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया। तो ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट जब होता है या फिर कुछ टूट जाता है वर्टिकली, ये क्या है वर्टिकली, मतलब जो हो रहा है ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको तब बनता है ब्लॉक माउंटेन्स, जो अपलिफ्टेड ब्लॉक होते हैं। जैसे कि ये पिक्चर से हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, देखो ये जो पिक्चर है हमारा ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल का ये पिक्चर है, इसमें ये देखो क्या हुआ है, जो एक लार्ज एरिया है वो मतलब डिस्प्लेस हो गया वर्टिकली, मतलब एक जो जैसे कि सपोज ये जो ब्लॉक है वो डिस्प्लेस हो गया अपने जगह से, कैसे, ये नीचे जा रहा है, और ये जो बड़ा सा ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा है, ये जो बड़ा सा ब्लॉक है वो ऊपर आ रहा है, ठीक है, और ये जो ब्लॉक है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ब्लॉक्स का वर्टिकली एक लार्ज एरिया में। अब यहाँ ये चीज़ हो रहा है तो क्या बनेगा, यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन बन जाएगा। तो जो ना अपलिफ्टेड ब्लॉक है, मतलब जो ब्लॉक ऊपर जा रहा है डिस्प्लेस होकर अपनी जगह से, उसको बोलेंगे होर्स्ट, HORST, होर्स्ट कहेंगे, ठीक है। और जो ब्लॉक नीचे आ जा रहा है डिस्प्लेस होके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ग्रैबन, क्या कहेंगे, ग्रैबन कहेंगे, ठीक है। तो अपलिफ्टेड ब्लॉक को क्या कहेंगे,
होस्ट, और जो सिंक्ड ब्लॉक है, जो नीचे चला गया है जो ब्लॉक, उसको कहेंगे ग्रैबन। ठीक है, ग्रैबन, और लोअर्ड ब्लॉक्स को ग्रैबन, अपलिफ्टेड ब्लॉक्स को होस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है? जब एक बड़े जगह में टूट जाता है, कुछ जो ब्लॉक्स होते हैं वो टूट जाते हैं या डिस्प्लेस हो जाते हैं अपने जगह से ऊपर। एक ब्लॉक ऊपर चला गया, एक पत्थर ऊपर चला गया, एक पत्थर नीचे आ गया, एक ब्लॉक ऊपर चला गया, एक पत्थर नीचे आ गया। तो इसके वजह से क्या होता है ना, सपोज जो ब्लॉक ऊपर गया ना, सपोज नहीं, जो ब्लॉक ऊपर जाता है उसको हम लोग क्या नाम दिए? जो ब्लॉक ऊपर गया अपनी जगह से डिस्प्लेस होके उसको कहेंगे होस्ट, और जो ब्लॉक अपनी जगह से डिस्प्लेस होके नीचे आ गया उसको कहेंगे ग्रैबन। ठीक है, बस इतना ही चीज़ है। ये तुमको एक तरह से क्या कहें कि डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं, इसका एग्जाम्पल्स कुछ दिया होगा। द राइन वैली एंड द वॉसेजेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, आप एक बार गूगल पे प्रोनाउंसिएशन का चेक कर लेना। जो हमारा राइन वैली है और जो वॉसेजेस है, माउंटेन जो है यूरोप में, वो एग्जाम्पल है हमारे ब्लॉक माउंटेन्स का। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना, इससे जो आंसर्स है और जो मैप में काम आएगा बहुत लोकेट करने में। ठीक है, लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप इन द एटलस एंड फाइंड आउट सम मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। तो जब हम एग्जाम्पल्स याद करके रखेंगे ना, तो एग्ज़ाम में जब हमने मैप में लोकेट करने आएगा बहुत ईजिली मतलब हम लोकेट कर पाएंगे। बिल्कुल चुटकी बजाने भर का काम है ये। ठीक है, बस एक बार अभी याद कर लो, बाद के लिए कुछ पेंडिंग नहीं छोड़ना, अभी याद कर लो ताकि आराम से याद हो जाए। उस टाइम तक तो एकदम वो रटा जाएगा ये सब नाम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन्स का हम लोग 2 एग्जाम्पल देख लिए। अब हम लोग चलेंगे थर्ड टाइप ऑफ माउंटेन्स में, दैट इज़ वॉल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी के वजह से, मतलब ज्वालामुखी जब फटता है ना, उसके वजह से जो पहाड़ बनता है, उसके वजह से जो माउंटेन फॉर्म होता है, उसको कहते हैं हम लोग वॉल्केनिक माउंटेन। फिर उसके बाद अब देखो, किलिमांजारो। ठीक है, किलिमांजारो इन अफ्रीका एंड माउंटेन फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया है, किलिमंजारो जो अफ्रीका में है और फुजियामा जो हमारा जापान में है। ये 2 एग्जाम्पल हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स के। वॉल्केनो के फटने से जो माउंटेन बना है उसका एग्जाम्पल है ये। ओके, अब देखो, माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। माउंटेन जो है ना वो बहुत, हम लोग सोचते हैं ना कि प्लेन जो है ना, वो प्लेन लैंडफॉर्म जो होता है ना, वही बस बहुत काम का होता है, वहाँ पे हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माउंटेन्स भी बहुत यूजफुल होता है। कैसे, आओ जानते हैं। देखो, जो माउंटेन होता है ना, आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। मेनी रिवर हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स। ठीक है, देखो जैसे कि क्या है ना, हम लोग पढ़े कि माउंटेनियस रीजन में बहुत ठंड पड़ती है, इतना ज़्यादा ठंड पड़ता है कि वहाँ पे जो रिवर है ना वो फ्रोज़न रिवर होता है, बिल्कुल जमा हुआ पानी होता है, वहाँ पे सब कुछ आइस होता है। वहाँ का जो रिवर है उसमें जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में रह नहीं पाता है, वो बिल्कुल आइस जमा हुआ रहता है रिवर्स में। तो इसके वजह से क्या, लेकिन वो आइस क्या है, वो वाटर ही है। तो वो जब नदियों में जाता है, वो जब बाकी नदियों में जाता है, रिवर्स में जाता है, तो वो जब पिघल जाता है तो वो अल्टीमेटली हमारे पास ही वो पानी आता है ग्लेशियर का। तो स्टोर हाउस, एक तरह से जो आइस है ना, वो वहाँ का माउंटेनियस रीजन में वो स्टोर हाउस ऑफ वाटर है। इतना सारा वहाँ पे पानी रहता है, वही बाद में पिघलता है, तब हम लोग के पास, हम लोग अल्टीमेटली उस पानी को घर पे ही इस्तेमाल करते हैं। वो पिघल के अलग अलग रिवर्स के थ्रू घूम फिर के हम ही के पास आता है, हमारे ही पास आता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए जमा ही रह जाता है। तो स्टोर हाउस ऑफ वाटर है माउंटेन्स। सेकेंड पॉइंट, रिजर्वियर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज़ ऑफ द पीपल। जो रिजर्वियर्स बनाया जाता है, बना सकते हैं, और ताकि वाटर को है और अच्छे से हम इस्तेमाल कर सकें, लोगों के काम आ सके वो पानी ईजिली। रिजर्वियर मतलब सोचो, अगर हम लोग मतलब माउंटेन्स है अगर उसके बीच में पूरा पानी है, तो हम यहाँ पर अगर डैम बना दें तो पीछे पानी कितना अच्छा से स्टोर हो पाएगा। रिजर्वियर बना देंगे तो कितना अच्छे से पानी स्टोर हो पाएगा, लोग ईजिली उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं जो माउंटेन है ना, इट इज़ वेरी यूजफुल। थर्ड पॉइंट,
वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो पानी है ना माउंटेन से हम लोग जो लाते हैं, जो वाटर फ्रॉम माउंटेन है, उसका इस्तेमाल हम इरिगेशन में भी करते हैं और जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से बिजली बनाने में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक टरबाइन लगा देंगे वहाँ पर, जिसके वजह से वो जो पानी है ना वो इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाता है। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब सोचो तुम पानी का इस्तेमाल पानी का इस तरह से उसका कन्वर्जन हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। हमारे घर का लाइट पंखा चल पा रहा है उस पानी की वजह से। ठीक है, तो अगेन द माउंटेन प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल। जो माउंटेन है वो बहुत यूजफुल होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि द रिवर वैलीज एंड द टेरेसेस आर आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। जो रिवर वैली होता है, ठीक है, रिवर वैली मतलब देखो यहाँ पर एक पहाड़ है, यहाँ या और हम अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं, बुक में इसका पिक्चर दिया, और यहाँ पे एक पहाड़ है। इन दोनों के बीच जो जगह होता है ना, ये बहुत फर्टाइल जगह होता है। यहाँ पर कल्टीवेशन करेंगे तो बहुत अच्छा कल्टीवेशन होता है, क्योंकि यहाँ का जो सॉइल होता है वो बहुत फर्टाइल सॉइल होता है। ठीक है, तो इट इज़ बेस्ट फॉर कल्टीवेशन। तो ये हो गया हमारा रिवर वैली, यहाँ पे पानी भी है, यहाँ पे बहुत अच्छा मिट्टी रहता है। ठीक है, दूसरा ये रिवर वैली हो गया। और दूसरा टेरेसेस मतलब पहाड़ में ऐसे ऐसे बना देना, ऐसे ऐसे काट के जो हम लोग पहाड़ में बना देते हैं ना, इसकी वजह से ये जो जगह है ऐसे जो निकला हुआ रहता है, इस यहाँ पर बहुत अच्छा कल्टीवेशन हो पाता है। तो ये जो टेरेसेस और जो रिवर वैली है ना, यहाँ पर बहुत अच्छे से हम लोग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप कर पाते हैं। तो इसीलिए अगेन द माउंटेन बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। माउंटेन्स में अलग अलग टाइप्स के फ्लोरा फोना मतलब अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स हो गए, अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, वो सब पाया जाता है कहाँ पर? माउंटेन्स में। ठीक है, द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फोडर, शेल्टर, अदर प्रोडक्ट्स लाइक, देखो यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है हर चीज़ का, गम, रेजिन्स, ईटीसी। तो फॉरेस्ट जो है हम लोग को बहुत कुछ देता है। रेजिन्स हो गया, गम हो गया, फ्यूल हो गया, फोडर हो गया, शेल्टर हो गया। ठीक है, हम लोग को फॉरेस्ट इतना कुछ देता है। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। टूरिज़्म के लिए बेस्ट साइट है माउंटेन, ये हम लोग सब जानते हैं। सब चाहता है जो पर्यटक स्थल बोलते हैं जिसको, जो टूरिज़्म प्लेस जिसको बेस्ट माना जाता है, वो माउंटेनियस रीजन ही होता है। ज़्यादातर लोग जो टूरिस्ट है वो ज़्यादातर माउंटेनियस रीजन में ही घूमना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के जो सीनिक ब्यूटी होता है ना, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है कहीं और से। दे विजिट, वैसे तो हर जगह जो इन्वायरमेंट है इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट जो माउंटेनियस रीजन में जो एक सीनिक ब्यूटी हम लोग को देखने को मिलता है, वही एक कारण है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिज़्म का भी स्कोप रहता है। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्काइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। में कितने अलग अलग वहाँ पे, क्योंकि स्नो रहता है तो बहुत अलग अलग तरह की उससे रिलेटेड मतलब स्पोर्ट्स रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट है हमारा वो प्लेट्यू है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा इतना ही तक था। देखो पहले ये फ़ोटो को समझ लेते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन के बारे में पढ़े, देखो यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन का फ़ोटो भी दिया हुआ है, रियल पिक्चर है, रियल इमेज है। देख लो ऐसा ही होता है वॉल्केनिक माउंटेन। एक्चुअली देखो वॉल्केनिक माउंटेन होता क्या है ना, कि देखो अगर यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पर वेंट पाइप है, यहाँ पे पूरा मैग्मा है, ये जब लावा अंदर से धक्का दे दे के ऊपर आता है ना, तो ये पूरा जम जाता है लावा बाहर आके। जब ठंडा हो जाता है तो यही जमा हुआ पार्ट बाद में पहाड़ बन जाता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग वॉल्केनिक माउंटेन। मतलब जो लावा है ना वो जम के क्या हो जाता है, वही पहाड़ बन जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। जैसे कि देखो यहाँ पे समझाया भी हुआ है, मैग्मा बिल्ड्स अप हियर अंडर द एनॉर्मस प्रेशर। यहाँ पर मैग्मा बना, नीचे यहाँ पर मैग्मा फॉर्म हुआ, अब उसके बाद क्या हुआ, मैग्मा ऊपर गया। क्या हुआ, मैग्मा ऊपर गया, यहाँ पर ऊपर गया मैग्मा, यहाँ पे साइड में गया, यहाँ पे गया। एक्चुअली साइड साइड में नहीं जाता है, वेंट पाइप इसको कहते हैं। डायरेक्ट ऊपर गया मैग्मा, अंदर से नीचे से डायरेक्ट ऊपर गया मैग्मा। उसके बाद क्या हुआ, लावा बॉम्ब्स। लावा बॉम्ब्स मतलब जो लावा है वो पूरा निकलने लगता है, पहाड़ से बाहर पूरा लावा निकलने लगता है। ह्यूज क्लाउड ऑफ स्टीम, वॉल्केनिक ऐश एंड गैसेस, ये सब कुछ निकलता है। ऐश हो गया, गैस हो गया, स्टीम हो गया। फिर मॉल्टेन रॉक्स फ्लोइंग डाउन द साइड इज कॉल्ड लावा। जो मॉल्टेन रॉक्स होते हैं ना, जो पूरा पत्थर गिरता है एकदम गला हुआ, वो पूरा, इसको हम लोग लावा कहते हैं। द वॉल्केनिक कोन इज कम्पोज्ड ऑफ लेयर
ऑफ ऐश एंड लावा। जो वॉल्केनिक कोन होता है ना, ये सब जो येलो येलो जो लाइंस है ना, ये क्या होता है, ये पूरा ऐश और लावा का बना रहता है। तो बेसिकली यही समझना है हम लोग को इसमें कि ये जो है यहाँ से ऊपर आया मैग्मा, ये पूरा बाहर लावा जब पूरा ऐसे इकट्ठा हो जाता है, यही बाद में जाके एक माउंटेन बन जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग वॉल्केनिक माउंटेन। जब वॉल्केनो बर्स्ट आउट होता है, जब फटता है, तो जो लावा निकलता है ना बाहर, उसके बाहर जो लावा निकलता है जब वो ठंडा होता है, वही जाके बाद में पहाड़ जम के पहाड़ बन जाता है। इसी को हम लोग वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो ये पूरा वॉल्केनिक माउंटेन वाला जो लास्ट हमारा टाइप था वो भी कंप्लीट हो गया। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में अब हम बताएंगे कि प्लेट्यू क्या होता है। इससे एक एक टॉपिक जल्दी जल्दी क्लियर होते जाएगा हमारा। फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में। सो कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर कोई गलती है वीडियो में तो वो भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो। सो आप वीडियो देखिए आराम से। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।